हेलो जमनाई, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टारो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है फरवरी के मंथ में आपके लिए। इस रीडिंग में मैं ये देखने की कोशिश करूंगी कि जिसके बारे में आप सोच रहे हैं ये वीडियो देखते वक्त, वो आपके बारे में कैसा फील कर रहा है फरवरी के मंथ में। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो ये पर्सन अपने मन में अब तक सीक्रेट रखे हुए है और आपको बताना नहीं चाहता। एंड आप ये रीडिंग किसी के लिए भी देख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। मतलब ये आपका करंट पार्टनर हो सकता है, आपका एक्स हो सकता है, कोई फ्रेंड जिसका आप पे क्रश हो, या कोई भी जो आप चूज करना चाहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस पर्सन की करंट फीलिंग्स है क्या आपके लिए। मैसेजेस फॉर जेमिनी। The Hermit, Six of Swords, Ten of Wands, Seven of Swords, and Three of Pentacles. Okay. So, Gemini, लगता है जैसे कि कोई आपको फेस नहीं करना चाहता, बिकॉज हमारे पास यहाँ द हर्मिट का कार्ड है। ये पर्सन अच्छी तरीके से समझ गया है कि उन्होंने क्या गलती की है। ये पर्सन अच्छी तरीके से समझ गया है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप को उस पॉइंट पे पहुंचा दिया है जहां पे अब आप और बर्दाश्त नहीं कर सकते, या अब आपसे और कॉम्प्रोमाइजेस और सेक्रीफाइसेस की उम्मीद वो नहीं कर सकते। इस पर्सन को पता है कि जिस तरीके से वो आपको अकेले छोड़ के गए उस वक्त जब उन्हें आपका साथ देना चाहिए था एंड जब आप परेशानी में थे, तो अब उनका वापस आना बहुत मुश्किल है, बिकॉज आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। ये पर्सन अच्छी तरीके से जानता है कि उन्होंने एक तरीके से आपको गोस्ट कर दिया, मतलब बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए, बिना कोई बात कहे यूं ही आपको अवॉइड करने लगे, या मे बी आउट ऑफ नोवेयर इस पर्सन ने अचानक से ही आपके कॉल को रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया, आपके मैसेजेस को रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। एंड ऐसा लगा जैसे कि ये बस आपसे किसी तरीके से भागना चाहते हैं। एंड ये सच भी है, ये पर्सन उस समय सिर्फ अपने कंफर्ट के बारे में सोच रहा था। उस समय इन्हें लगा कि जो भी सिचुएशन आप इस वक्त फेस कर रहे हैं उससे उनका दूर रहना ही सही है, बिकॉज इसका मतलब होगा कि उन्हें बहुत सारा बोझ कैरी करना पड़ेगा, या इस चैलेंज में अपना बहुत कुछ गंवाना पड़ेगा। नाउ ये हो सकता है ऑब्स्टेकल्स के बारे में, या हो सकता है उन कमिटमेंट्स के बारे में जो इस पर्सन को पूरे करने चाहिए थे, बट ये पर्सन अवॉइड करता रहा इस सच्चाई को। ये पर्सन हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागता रहा। एंड अब इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है, बिकॉज सेवन ऑफ सोर्ड्स के साथ इस पर्सन को दिखाई दे रहा है कि उन्होंने कितना ओवरबर्डन कर दिया था आपको, कितना ज्यादा आप परेशान हो गए थे, किस तरीके से अपनी सिचुएशन से डील कर रहे थे। एंड अब इस पर्सन को लगता है जैसे कि कुछ भी इनके कंट्रोल में नहीं है और कुछ भी इनके लिए पॉसिबल नहीं है। इस पर्सन को ये लग रहा है कि उन्होंने आपसे जरूरत से ज्यादा उम्मीदें की, एंड जब आपको उनकी जरूरत पड़ी तो वो आपके साथ नहीं रह पाए, आपका सपोर्ट नहीं कर पाए। अब इस पर्सन को लग रहा है कि 10 ऑफ वॉन्ड्स को अकेले उठाकर आप इतना लंबा रास्ता चले हैं, इतना बोझ आपने अकेले ही कैरी किया है। और आप जब अपने सवालों के साथ अकेले थे, जब आपके अंदर रेस्टलेसनेस थी, बेचैनी थी, आप समझ नहीं पा रहे थे कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, जब आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट की और सबसे बड़ी बात की एक एक्सप्लेनेशन की जरूरत थी उनकी तरफ से, तब उन्होंने आपको इग्नोर किया। एंड अब इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि शायद उन्होंने बहुत देर कर दी है। इनफैक्ट 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ इस पर्सन को ये फील हो रहा है जैसे कि आप ऑलरेडी अपनी सिचुएशन में कंफर्टेबल हो गए हैं। आपके पास बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चॉइसेस है, आपको प्यार करने वालों की कमी नहीं है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि जो लोग आपके आसपास है वो जेन्युइनली आपसे कनेक्टेड हैं। तो इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं उनके बिना ही बेहतर हैं। एंड अब इस पर्सन को ये लग रहा है कि क्या आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के उनके साथ वापस आएंगे, स्पेशली एक ऐसे पर्सन के साथ जो वक्त पे आपका साथ नहीं दे सका, जो आपको कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे पाया।
सो हर्मिट के साथ ये बदलती हुई सच्चाई ये पर्सन नहीं देखना चाहता। उन्हें अब ऐसा फील हो रहा है जैसे कि उनका मास्क उतर गया हो एंड आप ट्रुथ को जानते हैं और अब आप रेडी नहीं हैं उनके साथ आगे बढ़ने के लिए। ये पर्सन जो देख रहा है उस पर ट्रस्ट करना इनके लिए मुश्किल है जेमिनी, बिकॉज इन्हें लगता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं और अब आप किसी को अपने लाइफ में जगह नहीं देने वाले और उनको तो बिल्कुल भी नहीं। सो ये पर्सन सोच रहा है कि आपके लाइफ में वो वापस आए तो कैसे आए, क्या कोई रास्ता वाकई में बचा है। एंड ये पर्सन इस वक्त बहुत कुछ सोच रहा है और वो फीलिंग्स और वो नेगेटिव थॉट्स इस पर्सन को और भी ज्यादा वल्नरेबल बना रही हैं। इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि वो इस सिचुएशन से डील करे तो कैसे डील करे। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। Ten of Swords, the World, Ace of Pentacles, Page of Swords, and Page of Pentacles. Okay. So, The World का कार्ड है यहाँ पे। ये पर्सन आते हुए बदलाव को देख रहा है और ये बदलाव इस पर्सन को ज्यादा पसंद नहीं आ रहा, बिकॉज ये बदलाव इन्हें ये 10 of Swords वाली सिचुएशन में डाल रहा है और ये पर्सन इसे अब सहन नहीं कर पा रहा। बेसिकली सच ये है कि इनका कर्मा इन तक वापस आ रहा है एंड जो इन्होंने किया उसका एक तरीके से ये कार्मिक डेट चुका रहे हैं, बट इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनके साथ अनफेयर हो रहे हैं या ये चेंज इनके लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। सो जिस 10 of Swords वाली सिचुएशन में इस पर्सन ने आपको रखा था जेमिनी, ये पर्सन फील कर रहा है जैसे कि अब ये उसमें खुद फंस गए हैं। इस पर्सन को फील हो रहा है जैसे कि उनके पास अब कोई मौका नहीं है। द वर्ल्ड वाली चीज है जो हो रही है, मतलब जो भी चेंजेस आ रहे हैं ये आपको उनसे दूर ले जाएंगे। एंड पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ जेमिनी ये पर्सन आपको वॉच कर रहा है, लगातार कोई क्लू ढूंढ रहा है, कोई निशान ढूंढ रहा है आपके उनके साथ प्यार में होने का। ये पर्सन लगातार ये सोच रहा है कि काश कोई तो ऐसा हिंट मिले जिससे उनका फिर से ये भरोसा बने कि आप दोनों साथ हो सकते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ जेमिनी अब जाके इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे कि उनके पास कुछ प्रीशियस है। इससे पहले ये पर्सन आपके वर्थ को समझ नहीं पाया, इन चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा था। सो पहले ये पर्सन आपको आपकी परेशानियों के साथ छोड़कर कहीं चला जाता है, आपकी परवाह नहीं करता एंड आपको सोचने में मजबूर करता है कि क्या आप उनके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या ये रिलेशनशिप वर्क कर सकता है। और अब आपके जाने के बाद ये पर्सन थोड़ा पोजेसिव हो रहा है, सोच रहा है कि क्या हो अगर जेमिनी किसी और को चूज कर ले, कहीं और चले जाए। तो ये सारी बातें इनके दिमाग में चल रही हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे, तो इनकी हिम्मत की आपको दाद देनी पड़ेगी, बिकॉज ये पर्सन चाहे जो भी कह के गया हो या जो भी इन्होंने आपके साथ किया हो, फिर से हिम्मत जुटाएगा आपको फेस करने की। यस, ये बात आपको सुनने में अजीब लग सकती है, बट ये बात आप में से बहुत सारे लोगों के लिए सच हो सकती है, बिकॉज ये पर्सन फील कर रहा है जैसे कि वो अभी भी आपको कुछ ऑफर कर सकते हैं। ये पर्सन इस आइडिया को लेके जी रहा है कि जरूर अभी भी आप उनसे प्यार करते होंगे और अभी भी उनके लिए पॉसिबल है आपके साथ रिलेशनशिप में आना। सो चाहे जो भी हुआ हो, ये पर्सन फिर से हिम्मत जुटाकर आपके तरफ चला आएगा, ये देखने के लिए कि आपका रिस्पॉन्स क्या है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। वॉरियर वुमन। ओके जेमिनी, इस पर्सन को लगता है जैसे कि आप एक वॉरियर हैं। ये पर्सन ये फील कर रहा है कि चाहे उन्होंने जिस भी हालात में आपको छोड़ा, आप उस हालात से निकल आए, आपने अपनी लड़ाइयों को लड़ा है एंड आपके अंदर बहुत हिम्मत है। सो ये पर्सन थोड़ा सरप्राइज भी है आपके साइड को देख के और कभी कभी इन्हें इनसिक्योरिटी भी होती है आपके साइड को देख के, बट इन्हें पता है कि इन्हें क्या चाहिए एंड
इसीलिए ये पर्सन एक बार फिर से आपके क्लोज आने की कोशिश करेगा। ओके, तो ये रीडिंग इस बारे में कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है फरवरी के मंथ में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।